सबसे ज्यादा इन्होंने सेलिब्रेट की। आज सबसे पहले आयरॉनिकली इस्तेमाल हो रही है। कर लीजिए मैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सी जादू की छड़ी चला दी है जरदारी साहब ने आप लोगों के कहने पे? अंदर क्या होने वाला है, कोई क्लैरिटी तो दीजिए। नून काफ लीग एब्सटेन कर रही है वोट करने से या अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बना लेंगे परवेज इलाही को? क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो खैर हमजा शहबाज है, अभी तो वोटिंग हो रही है, बट क्या खिचड़ी पक रही है? कुंडी को देख लो। अच्छा, वो अभी आप अगर वो मुख्तलिफ पीटीआई वाले लोगों के चेहरे देख ले तो रिजल्ट सामने है। और जिन लोगों को हमारी तरफ से नहीं पता था उनके चेहरे 5 मिनट पहले क्या थे वो पढ़ लें और उनको रिवर्स करके देख लें पीटीआई वालों को। अब इस वक्त तो तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो जिनको पता था कि ये होने वाला है वो पहले से उनको कॉन्फिडेंस था कि ये हो जाएगा। ये अब तशरीह करें ना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होने जा रहा है? आपके सामने है, मैं क्या बताऊं आपको। आप माशाल्लाह बहुत सारे चेहरे इधर भी उतर गए, कहीं और भी उतर गए। तो अब अल्लाह का करम हो गया इंशाअल्लाह ताला। हमजा शहबाज दोबारा वजीर आला पंजाब, एक वोट से जीत रहे हैं, कंफर्म्ड है हमजा शहबाज जीतने जा रहे हैं। सुने तो सही ना, लीगली मैं आपको सुन रहा था सबको, लीगली भी और डेमोक्रेटिकली भी। अब आप पूछ लें लीगली कैसे और जमहूरी तरीके से कैसे, ये पूछ लें। यानी किसी को खरीदा नहीं गया, किसी को डराया नहीं गया, किसी को धमकाया नहीं गया। और एक पूरी की पूरी पार्टी जो है वो अलहदा हो रही है। उसका जो सरबराह है, अभी मैं एक जगह सुन रहा था किसी पीटीआई वाले को, वो कभी कह रहा था पार्लिमानी लीडर जो होता है वो उसका लेटर होता है, उसका नहीं होता। तो होता होता खत्म हो गया है। तो जो होना था वो होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है आपके सामने इंशाल्लाह। और तो आप लोग भी फिर मान रहे हैं नून लीग वाले भी एक जरदारी सब पे भारी? जरा नारा तो लगा दो। ये जरदारी साहब वाला मामला नहीं है भाईजान, क्या हो गया आपको? तो किसने किया ये मामला नहीं है? किसने किया ये? कह रहे हैं रोटी ना चोची कहते हैं, हमारा ग्राउंड वर्क है। आपका ग्राउंड वर्क क्या है बासी साहब? रिक्लाइनर्स वाली तस्वीरें तो कल से हम सब देख रहे हैं। सुने तो सही, रोटी को चोची तो नहीं कहते। 30 साल से इस पार्टी को चला रहे हैं और 30 साल से ये पार्टी जो है 3 दफा का वजीर आजम है, 3 दफा के वजीर आला हैं, बल्कि 4 दफा के अब तो इसलिए ये आखिरी वक्त की लड़ाई थी जिसको उसी तरह लड़ा गया है जैसे गेम सेट की गई थी। और अब ये यकीन माने, मैं आपके प्रोग्राम में एक चीज ब्रेक करने लगा हूं जी कि मैं कहता रहा प्राइम मिनिस्टर को, आज भी कह रहा हूं आपके इस मीडिया के जरिए, कि इमरान खान को पकड़े बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर जो उसने ब्लंडर किए हुए हैं, वो बड़े बड़े स्कैंडल निकालें। गोगी भी रहने दें, फरा भी रहने दें, बाकी चीजें भी रहने दें, क्योंकि वो खुरा भी जाता है बनी गाला की तरफ। लेकिन बड़े बड़े स्कैंडल निकालें, उसमें 2-3 बड़े बड़े हैं। गंदम भेजी 2 महीने बाद वापस मंगवा ली, चीनी भेजी 2 महीने बाद वापस मंगवा ली। अद्वियात का अरबों रुपए का स्कैंडल है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं कर रहे? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? हमको इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं कर रहे? और सुने तो सही, मैं वही तो आपकी ख्वाहिश ही तो पूरी करने लगा हूं। ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। वो तो खुद कह रहे हैं करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। क्यों नहीं कर रहे? मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन लेने चाहिए, वजादारी छोड़ दे। वजादारी वहां होती है जहां सियासी मुकाबला होता है, जहां सियासत दुश्मनी में बदल जाए। तो वहां अगर आप दुश्मनी नहीं करेंगे, उस सांप को छोड़ेंगे, तो वो आपको डसे बगैर नहीं छोड़ेगा। ये आप ज़हन में रखें। तो इसलिए इसको हर सूरत, जब ये पिशावर जाके छुपा था ये आप ज़हन में रखें। तो इसलिए इसको हर सूरत, जब ये पिशावर जाके छुपा था, उस वक्त पकड़ लेना चाहिए था। इसको पकड़ के अंदर कर देते, कौन सी क़यामत आनी थी। और ये जो बार बार दो जो इस वक्त माजरत के साथ लफ्ज इस्तेमाल करना लगा, रनवे पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, इन दोनों को मैं खबरदार कर रहा हूं। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ का। आपके आगे पीछे तो कोई नहीं है, आपके आगे पीछे खाने वाला कोई नहीं है। हमारे तो बच्चों के भी बच्चे हैं भाई, हमने इस मुल्क में रहना है। आप कहते हो कि श्रीलंका, रोज श्रीलंका, मुल्क को आग लगा दो, उठो और महलों में दाखिल हो जाओ, ये इमरान खान भी कह रहे हैं। अच्छा भाई साहब, चले इसमें ब्रेकिंग न्यूज तो मुझे नहीं मिली, आपने एक मशवरा जरूर दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को। ये बताइए कि रोक कौन रहा है अभी तक आपको? आप कह रहे हैं वजादारी होनी चाहिए ना भाई, आप खबर क्या है? खबर पे प्रेस करें, खबर क्या है? अब नहीं छोड़ना, तुसी हाथ लग गए हो। ब्रेकिंग न्यूज दो। सुने ना, ब्रेकिंग न्यूज तो मैंने आपको दे दी ना कि हमजा शहबाज बन रहा है वज़ीर आला पंजाब। और दूसरी मैं ये बता रहा हूँ कि हमें कोई नहीं रोक रहा। दूसरा कि अब हम बड़े खतरनाक हो जाएंगे। हाँ, अब खतरनाक होने की बारी हमारी है।
जी 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 विक्टिमाइजेशन अब हम स्टार्ट कि करेंगे। नहीं होते मुझे नहीं पता। अपनी लीडरशिप की वजहदारी के मुताबिक 17 साल मुझे भी हो गए हैं, 17 साल मुझे भी हो गए इस पार्टी में। वजहदारी अपनी जगह रहने दे खुदा के लिए। वो जो 6x6 के सेल हमारे लिए थे वो इनके लिए बंद हो गए हैं। क्या इन्होंने कुछ नहीं किया? रिंग रोड के जो अरबों रुपए वो किसने खाए हैं? गन्नम का पैसा किसने खाया है? चीनी का पैसा किसने खाया है? जो मुख्तलिफ डिसीजन किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने साबका ये ने, तो आपने इन्वेस्टिगेट करना है ना, हुकूमत तो आप है। जी। अभी भी आप ये कह रही हैं, मुझे हो रहा है। हनीफ अब्बासी साहब बताइएगा, क्या 100% अब आप ऐलान कर चुके हैं वजारत आला हमजा शहबाज की है, या अभी भी कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है अंदर बैठे एक दो कानूनी वोट के लड़ाई भी साथ? हो सकती है। आई वांट टू हियर हिज कॉन्फिडेंस। मेरी बात सुने, मैं तो आपको इसका नंबर्स गेम बता रहा हूँ। फैसला मैं तो ना चीफ जस्टिस हूँ, ना लाहौर हाईकोर्ट का जज हूँ, तो ना ही मैं इस वक्त डिप्टी स्पीकर या स्पीकर हूँ। मैं तो आपको रिजल्ट बता रहा हूँ नंबर्स में, या उनको भी शामिल करके दोनों सूट माइनस में ही हक करेंगे ना। मुझे अल्लाह ने माइनस। अक्ल दी हुई है, इस वक्त मगरब का टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पता है तो सब कहने से मुराद है उसको माइनस करेंगे तो काफ लीग फिर एब्सटेन कर रही है वोट करने से आपकी खबर के मुताबिक। हाँ, और लेटर जो है वो मौजूद है। ठीक है जी, वो लेटर अभी निकल आएगा थोड़ी देर बाद जब वो कास्ट करेंगे। 63(1)(a) जो भी है आपका, उसके मुताबिक अब वो कास्ट ही नहीं कर सकते, वोट कास्ट ही नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो डी सीट हो जाएंगे, तो अब आगे डी सीट हो जाए। वेल प्लेड हनीफ अब्बासी साहब। वोट काउंट नहीं होगा। ये अदालत में केस नहीं जाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ना हाई कोर्ट में जाएगा। ये काउंट ही नहीं होगा वोट। ये तो पूरी खबर दे के बैठ गए हैं। अब तो हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये लेटर भी है चौधरी शुजात का, ये निकलेगा भी, और अब काफ लीग के वोट भी काउंट नहीं होंगे, और ना ही ये कंटेस्ट करने का राइट ऑफ चैलेंजिंग नहीं, पर वो सादिक संजरानी के इलेक्शन में रूलिंग मौजूद है कि जो पार्लियामान के अंदर के इंतखाबात हैं उस पर कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी, क्योंकि तब मुजफ्फर साहब ने 4 वोट खारिज किए थे, तो उसको रिकाउंट नहीं हो जमील सका। साहब, ये 30 जून का फैसला, 1 जुलाई का फैसला पार्लियामान के इंतखाब पे ही था। नहीं, पर वो तो अदम एतमाद पर वोटिंग थी इसमें ना। लीगल इश्यूज उठेंगे कि इसमें वैसे भाई साहब लेटर जो- इशू करना खाली जो इशू नहीं रेफरेंस है, है ना लेटर सुप्रीम कोर्ट डिलीवर का। होना। अब खान ज्यादा खतरनाक होगा, या जिस तरह बासी साहब कह रहे हैं इनकी लीडरशिप को खतरनाक होना चाहिए? बिकॉज़ खान विल नॉट टेक दिस लाइन डाउन। अल्टीमेटली जानी कोर्ट्स में ही है, हाँ, आइदर वे जो भी होगा, क्योंकि अगर आज लेटर निकला भी है और अगर आपके मेंबर्स अपने गिवन एड्रेसेस पे नहीं है, कितने मेंबर्स ने रिसीव किया, कितनों को डिलीवर हुआ, कितनों ने, वो भी तो है ना। टेक्निकलिटी चैलेंज हो जाएगी ना। Technicality नहीं, ये तो होगी, अलीम खान ने भी स्टांस लिया था कि मुझे नहीं मिला, वैसे वो मुझे नहीं माना बासी कोर्ट साहब ने। आप बताइए, यू नो देयर इज नेवर अ फ्री लंच इन लेकिन delay हो जाएगा। पॉलिटिक्स, और मैं ये नहीं कहती कि इसके अंदर पैसों का तबादला हुआ है, खारिजुल इम्कान भी नहीं करती, बट चलो मुझे बताइए कौन सी पॉलिटिकल बंद करता गया हनीफ बासी साहब। अच्छा, बासी साहब का राब्ता अच्छा, होता वैसे जो रेफरेंस था सुप्रीम कोर्ट का, ये जो किस आर्टिकल चीज के एवज, 63 एक पे- सेकंड, चौधरी शुजात साहब का ये अंडरस्टैंडिंग किस चीज के एवज ली गई होगी, और क्या एक ये चीज़ जरा- इंटैक्ट रहेगी? आप कह रहे हैं परवेज इलाही की अपना कोई वजन नहीं है जमात के अंदर, 2 वीक्स फ्रॉम नाउ